नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि एक कमाल का आइडिया एक असली प्रोडक्ट में कैसे बदल जाता है? ये किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन सच तो ये है कि हर कामयाब प्रोडक्ट के पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि एक बहुत ही सॉलिड प्लान होता है। आज हम इसी की परतें खोलेंगे, इसी ब्लूप्रिंट को समझेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर जीरो से कोई चीज बनाई कैसे जाती है? और ये चुनौती हर प्रोजेक्ट के सामने आती है, चाहे वो एक ऐप हो, एक बिल्डिंग हो या फिर कोई नया बिजनेस ही क्यों ना हो। और इसका जवाब छिपा है एक मास्टर ब्लूप्रिंट में। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाने से पहले एक पूरा नक्शा तैयार करता है, वैसे ही किसी भी कामयाब प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है एक डिटेल्ड डेवलपमेंट टाइमलाइन से, जिसे हम ब्लूप्रिंट कह रहे हैं। ये पूरी जर्नी के लिए हमारा गाइड है, हमारा रोड मैप। तो आज हम इस पूरे ब्लूप्रिंट को 6 हिस्सों में देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये मास्टर ब्लूप्रिंट है क्या, फिर आइडिया से डिजाइन तक का सफर देखेंगे, उसके बाद बात होगी बनाने और उसे परखने की, फिर लॉन्च और उससे सीखने की, और हाँ, ये भी देखेंगे कि कैसे सब कुछ आपस में जुड़ा रहता है, और आखिर में प्रोजेक्ट को सही रास्ते पर कैसे बनाए रखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द मास्टर ब्लूप्रिंट। इसे आप एक तरह से हेलीकॉप्टर व्यू समझ सकते हैं, पूरे प्रोजेक्ट का शुरू से आखिर तक का एक नज़ारा। देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट की जर्नी को मोटे तौर पर इन 6 खास स्टेप्स में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है रिसर्च और प्लानिंग, मतलब यहाँ आइडिया को हर एंगल से परखा जाता है। फिर आता है डिज़ाइन, जहाँ उस आइडिया को एक शक्ल दी जाती है। इसके बाद असल काम शुरू होता है डेवलपमेंट का, यानी उसे बनाने का। और जो बना है वो सही है या नहीं, इसके लिए होती है टेस्टिंग। फिर आता है वो बड़ा दिन, लॉन्च, और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आखिर में आता है पोस्ट लॉन्च फेज, जहाँ लगातार सुधार चलता रहता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और बात करते हैं दूसरे हिस्से की, आइडिया से डिजाइन तक। ये वो स्टेज है जहाँ प्रोजेक्ट की नींव रखी जाती है। एक ऐसा आइडिया जो सिर्फ दिमाग में था, अब वो कागज पर या कहूँ स्क्रीन पर एक शक्ल लेना शुरू करता है। तो ये पहले कदम ही कामयाबी की बुनियाद रखते हैं। फेज 1 यानी रिसर्च और प्लानिंग में मार्केट को समझा जाता है, गोल सेट किए जाते हैं। फिर आता है फेज 2, डिजाइन। यहाँ यूआई यूएक्स डिजाइनर्स का रोल बहुत बड़ा है। यूआई यानी यूजर इंटरफेस और यूएक्स यानी यूजर एक्सपीरियंस। उनका काम ये पक्का करना है कि प्रोडक्ट दिखने में अच्छा हो और इस्तेमाल करने में भी आसान हो। वो बनाते हैं वायर फ्रेम, जो कि प्रोडक्ट का एक कच्चा खाका होता है, और फिर बनाते हैं मॉकअप, जो उसका फाइनल विजुअल डिजाइन जैसा दिखता है। यहीं पर वो जो आइडिया था ना, वो सच में एक आकार लेने लगता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, बनाना और परखना। जैसे ही डिजाइन फाइनल होता है, अब बारी आती है कोड को जिंदा करने की। और ये फेज बहुत दिलचस्प है। यहाँ दो चीजें साथ साथ चलती हैं। एक तरफ प्रोडक्ट को बनाया जाता है और दूसरी तरफ उसे एक तरह से तोड़ कर परखा जाता है, ताकि वो और मजबूत बन सके। यहाँ ना दो अलग अलग माइंडसेट काम करते हैं। डेवलपमेंट टीम का फोकस होता है बस इसे काम करने लायक बनाओ। यहाँ तैयार होता है MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट का वो सबसे पहला वर्जन होता है जिसमें बस जरूरी फीचर्स होते हैं। दूसरी तरफ टेस्टिंग और QA टीम का फोकस होता है इसे सही बनाओ। इनका काम है हर छोटी बड़ी कमी, हर बग को ढूंढना और ठीक करवाना, ताकि क्वालिटी बेस्ट हो। और अब आता है चौथा और शायद सबसे एक्साइटिंग हिस्सा, लॉन्च और सीख। ये वो पल है जिसका सबको इंतजार होता है, जब प्रोडक्ट दुनिया के सामने आता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि काम यहाँ खत्म नहीं होता। असल में ये तो एक नए दौर की शुरुआत है। तो लॉन्च सिर्फ एक इवेंट नहीं, एक शुरुआत है। फेज 5 में अक्सर एक पायलट या बीटा रिलीज किया जाता है, मतलब प्रोडक्ट को कुछ चुने हुए यूजर्स के लिए खोला जाता है। इससे मिलता है शुरुआती फीडबैक, जो एक बहुत जरूरी लूप बनाता है। और इसी फीडबैक के आधार पर फेज 6 में लगातार सुधार होते रहते हैं। ये सीखने और बेहतर होने का एक न खत्म होने वाला सिलसिला है। चलिए अब पांचवें हिस्से पर आते हैं, और ये बहुत जरूरी है कि सारे डॉट्स को कैसे कनेक्ट किया जाए। यहाँ हम उन चीज़ों की बात करेंगे जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, लेकिन वही चीज़ें पूरे प्रोजेक्ट को जोड़े रखती हैं, और अगर इन्हें नज़रअंदाज कर दिया तो प्रोजेक्ट फेल भी हो सकता है। तो ये डिपेंडेंसी या निर्भरता आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। ये एक ऐसा काम है जो तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक कोई दूसरा काम खत्म ना हो जाए।
इसे एक चेन की तरह समझिए। अगली कड़ी जोड़ने से पहले पिछली कड़ी का तैयार होना जरूरी है ना? और ये निर्भरताएं कई तरह की हो सकती हैं। कुछ होती हैं इंटरनल, यानी टीम के अंदर की। जैसे डेवलपमेंट तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक डिजाइन को फाइनल मंजूरी ना मिल जाए। और कुछ होती हैं एक्सटर्नल, यानी बाहर की। जैसे किसी दूसरे वेंडर का इंतजार करना, या फिर किसी कानूनी मंजूरी का अटका होना, या किसी थर्ड पार्टी एपीआई पर निर्भर होना जिससे हमारा प्रोडक्ट डेटा लेता है। इन सब को मैनेज करना बहुत जरूरी है। जाहिर है हर प्रोजेक्ट में रिस्क तो होते ही हैं। कभी अचानक कोई देरी हो जाती है, कभी स्कोप क्रीप हो जाता है, मतलब काम जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर बजट ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर रिस्क को संभालने की एक स्ट्रैटेजी होती है। देरी से बचने के लिए शेड्यूल में थोड़ा बफर टाइम रखिए। स्कोप क्रीप को रोकने के लिए कोई भी बदलाव करने का एक सख्त प्रोसेस बनाइए, और बजट को कंट्रोल में रखने के लिए उसकी रेगुलर समीक्षा करते रहिए। पहले से सोचना ही सबसे बड़ा बचाव है। और अब आते हैं हमारे आखिरी छठे हिस्से पर, रास्ते पर बने रहना। क्योंकि देखिए, सिर्फ प्लान बना लेना काफी नहीं होता। उस प्लान पर टिके रहने और प्रोजेक्ट को पटरी पर बनाए रखने के लिए सही टूल्स और प्रोसेस की जरूरत होती है। सही रिसोर्स का सही जगह होना बहुत जरूरी है। जैसे डिजाइन फेज में यूआई यूएक्स डिजाइनर्स और फिग्मा जैसे टूल्स चाहिए। डेवलपमेंट के लिए इंजीनियर्स और सर्वर्स की जरूरत होगी, और टेस्टिंग के लिए उसके लिए क्यूए एनालिस्ट और खास टेस्टिंग सॉफ्टवेयर्स लगेंगे। मतलब हर फेज के लिए सही लोग और सही टूल्स, तभी गाड़ी सही से आगे बढ़ती है। अब काम कितना हुआ, कैसे हुआ, इसे ट्रैक करने के भी कई तरीके हैं। अजाइल स्प्रिंट्स आजकल बहुत पॉपुलर हैं। इसमें छोटे छोटे हिस्सों में काम होता है, जिससे टीम बहुत फ्लेक्सिबल रहती है। कानबैन बोर्ड से ये देखना आसान हो जाता है कि कौन सा काम कहाँ तक पहुँचा है। और गैन चार्ट्स एक क्लासिक तरीका है जो पूरी टाइमलाइन दिखाता है। कौन सा तरीका बेस्ट है, ये तो प्रोजेक्ट की अपनी ज़रूरतों पर डिपेंड करता है। रॉबर्ट हर्जवेग की एक बात इस पूरी चर्चा का सार बता देती है। वो कहते हैं, बिना टाइमलाइन के कोई भी लक्ष्य बस एक सपना है। और ये बात बिल्कुल सही है। एक टाइमलाइन ही है जो किसी आइडिया को सपने से हकीकत में बदलने का रास्ता बनाती है। तो आखिर में बस यही सोचना है कि जब अगली बार कोई बड़ा आइडिया दिमाग में आए तो ये सवाल जरूर पूछना होगा, क्या ये सिर्फ एक विश लिस्ट है या इसके पीछे एक ठोस रोड मैप है? क्योंकि असल में एक मजबूत ब्लूप्रिंट ही इन दोनों के बीच का फर्क है।